हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कहानियां सुनकर के मजा आ रही है आपको? ओके, तो आज मैं लाई हूं आपके लिए दो छोटी छोटी सी स्टोरीज, 2 शॉर्ट स्टोरीज। ओके, पहली स्टोरी कौन सी है? एनी गेस? पहली स्टोरी है 4 cows and the lion, 4 गाय और एक शेर। एक बार की बात है कि एक जंगल में 4 गाय थी और वो बहुत अच्छी दोस्त थी, पक्की पक्की दोस्त थी। जब भी कहीं जाना होता उनको ग्रेजिंग के लिए, घास खाने के लिए, तो वो हमेशा साथ में जाती थी। 1 2 3 4 कितनी फ्रेंड्स थी? 1 2 3 4 1 2 3 4 गाय दोस्त, और वो हमेशा कैसे रहती थी? साथ। और जब भी वो गाय साथ में मिलकर के घास को चरने जाती थी, तो उस जंगल का जो शेर था, लायन इज कॉल्ड the king of the jungle. It is the king of the jungle. शेर को जंगल का राजा कहते हैं। सो वो शेर उनको चुपके चुपके से देखता था और सोचता था कि कैसे मैं इन गाय को मार के खा लूं। लेकिन वो तो चारों हमेशा एक साथ रहती थी, all 4 together। तो 1-2 बार उसने कोशिश भी करी कि वो गया धीरे धीरे कि किसी एक गाय को पकड़ के खा लूं, करके खा जाऊं मार के। लायन कैसा होता है? कार्निवोरस, जानवरों को मार के खा लेता है। लेकिन वो चारों गाय में कितनी दोस्ती थी, और इसलिए वो कोशिश भी करता, लेकिन चारों एक साथ हो जाती और उसको भ्यूम 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 नॉट लाइक विशुम विशुम विशुम, लेकिन उसको अपने सींगों से करके भगा देती। वो तो गाय को पकड़ ही नहीं पा रहा था, खा ही नहीं पा रहा था। सोचने लगा था कि क्या करूं, मुझे तो इनको खाना है, लेकिन ये तो बड़ी मोटी मोटी गाय है, मेरा बड़ा पेट भरेगा। ऐसे ही बहुत सारे दिन निकल गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो काउज में क्या थी? बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, और वो यूनाइटेड रहती थी, जुड़ के रहती थी। फिर क्या हुआ? एक दिन किसी बात पे उन काउज में झगड़ा हो गया। झगड़ा करना अच्छी बात है नहीं ना, लेकिन उन्होंने तो झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद दूसरी गलती ये करी कि वो काउज जो थी अलग अलग 4 डायरेक्शंस में चली गई ग्रेजिंग के लिए, घास को खाने के लिए। अब जब वो अलग अलग डायरेक्शंस में ग्रेजिंग के लिए गई घास खाने के लिए, तो उस लायन ने देख लिया, उसकी नजर उनके ऊपर पड़ ही गई, और यही तो वो वेट कर रहा था ना। और बस फिर उसने क्या किया? काउस पे झपट्टा मारा। जो काउ उसकी पकड़ में आ गई, उसको उसने लेके गर्दन दबा के मार दिया और उसको खा गया। तो बाकी 3 काउस जो थी ये देख के डर गई, और फिर उन्होंने कहा कि एक दूसरे को सॉरी बोला, और उन्होंने बोला कि हम अब आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम यूनाइटेड थे तब तक शेर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन जब हम यूनाइटेड नहीं रहे, हम जुड़कर नहीं रहे, तो शेर ने हमको खा लिया, हम में से एक को। तो उसके बाद फिर वो तीनों ने आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस किया, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा जुड़ करके यूनाइटेड रहेंगे। So the moral of the story says that we should live in a united manner, because unity is strength. Repeat, unity
Okay, so then comes the second story. The second story is about a bird and an ant. एक छोटी चींटी और एक चिड़िया। एक बार क्या हुआ कि एक चींटी जो थी वो चल के जा रही थी और चलते चलते ब्रिज पर से जब वो क्रॉस कर रही थी तो एकदम से तेज हवा चली और तेज हवा जैसे ही चली वो चींटी गिर गई पानी में। क्या चींटी को तैरना आता है? इस चींटी कैन चींटी स्विम लाइक फिश? क्या वो तैर सकती है? नो। फिर क्या होता? चींटी बचाओ 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 चिल्लाने लगी तो उसको ऐसे पानी में स्ट्रगल करते देख एक चिड़िया वहां से ऊपर से निकल रही थी। She was there flying over the water. She saw, अरे ये तो एक चींटी पानी में स्ट्रगल कर रही है। तुरंत उसने सूप डाउन किया और वो नीचे आके पानी से चींटी को उठा के हल्के से अपनी चोंच से, नहीं तो चींटी उसकी चोंच में आके बूम खत्म हो जाती, वो तो डाई हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी चोंच में उस चींटी को पानी से उठाया और फिर अपनी चोंच से उसने एक पत्ती के ऊपर, एक लीफ के ऊपर उस छोटी सी चींटी को ले जाके रख दिया। चींटी फेल्ट सो थैंकफुल, बोली चिड़िया रानी मैं थैंक यू बोलती हूँ तुमको, तुमने मेरी जान बचाई। मेरी तो पानी में जान ही निकल जाती, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। तो चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, क्योंकि हेल्प करना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो उसने थैंक यू बोला और वो बोली ठीक है, मैं तो इसी ही पेड़ के पास में रहती हूँ और तुम मुझसे मिलने आया करना। फिर वो फ्रेंड्स बन गई। अब जब वो फ्रेंड्स बन गई एक बार क्या हुआ, ऐसे दिन निकल गए उनके। कभी कभी चिड़िया उसको मिलने आ जाती थी, वैसे तो चिड़िया स्काई में रहती है ना। एक बार एक हंटर आया और ये चींटी जो थी वो देख रही थी कि वो हंटर जो है अपनी गन से निशाना लगाने की कोशिश में है चिड़ियों को ढूंढ के, कि गन से निशाना लगाऊंगा और चिड़िया को मार करके ले जाऊंगा और पका के खा लूंगा। जब उस एंट ने, उस चींटी ने देखा तो उसने कहा ओह ये हंटर तो गन से मारने वाला है। तो उसने कहा धम मैं अपने फ्रेंड्स को, उनको किसी भी हालत में इस हंटर के द्वारा किल नहीं होने दूंगी। और वो गई और धीरे जैसे ही हंटर निशाना लगाने वाला था वैसे ही वो जाके उस हंटर के पैर पे चढ़ गई और उस लाल चींटी बहुत जोर से काटती है, क्यों करती है, ऐसे करके आवाज आती है, ऐसे जोर से लगती है। और वो गई और उसने हंटर के पैर पे जोर से काट लिया और जैसे ही उसने हंटर के पैर पे काटा उस हंटर की गन नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही उसे दब भी गई, की आवाज हुई और नीचे गन गिर गई। लेकिन बर्ड नहीं मरी और उस आवाज से बर्ड को पता चल गया कि यहाँ पे हंटर है और सारी चिड़िया उस पेड़ से उड़ करके भाग गई, उड़ गई और बच गई। फिर वो हंटर वहां से चला गया। फिर ये चिड़िया लौटी और उसने फिर अपनी एंट फ्रेंड को धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला और उसने बोला आज तुमने मेरी जान बचाई। एंट बोली यस, उस दिन मैं पानी में डूब रही थी तो तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही सिखाया था ना कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो उसने बोला यस, थैंक यू सो मच। एंड दैट गिव्स अस द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड हेल्प ईच अदर। So with this, I end up my story session for today. See you.